नमश्चंडिकाय। इस वीडियो में हम श्रावण मास के बारे में बात करेंगे और हम इस वीडियो में श्रावण महात्म्य में एक जो खंड है हमारे पुराणों से आ रहा है, शास्त्रों से आ रहा है, जिसमें महादेव स्वयं बताते हैं कि श्रावण मास का अर्थ क्या है, श्रावण मास उनको इतना प्रिय क्यों है, इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में जो बता रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि नॉर्थ में और साउथ और वेस्ट में 2 अलग-अलग तिथियों से सावन मास की शुरुआत क्यों होती है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में श्रावण मास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई 30th से और 28 तक कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन साउथ में, वेस्ट में मतलब महाराष्ट्र वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वो अगस्त 13 से स्टार्ट होंगे और सितंबर 11 तक जाएँगे। तो ये जो डिफ़रेंस आता है ये 2 अलग-अलग कैलेंडर्स को फ़ॉलो करने की वज़ह से आता है। एक नॉर्थ में जो कैलेंडर फ़ॉलो किया जाता है उसको पूर्णिमांतक कैलेंडर बोलते हैं, जो जिसमें महीना जो है वो फुल मून पे जाके ख़त्म होता है, और जो दूसरा कैलेंडर है उसको आमांतक कैलेंडर बोलते हैं और वो जो है न्यू मून पे जाके ख़त्म होता है। तो नॉर्थ में कृष्ण पक्ष से शुरू होके शुक्ल पक्ष तक जाता है और साउथ में, वेस्ट में ये शुक्ल पक्ष से शुरू होके कृष्ण पक्ष तक जाता है। तो नॉर्थ में ऑलरेडी सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं, सावन शुरू हो चुका है, लेकिन साउथ में, वेस्ट में अभी अगस्त 13 से शुरू होगा। तो अगर आप नॉर्थ को नहीं कर पाए हैं तो भी आप साउथ को और वेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो श्रावण महात्म्य में जो बताए गए हैं विधान वो शुक्ल पक्ष के पहले बताए गए हैं, फिर कृष्ण पक्ष के बताए गए हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है वो भी ये जो आमंतक कैलेंडर है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो सारे व्रत बताए गए हैं पहले शुक्ल पक्ष के हैं, जैसा कि हमारे साउथ और वेस्ट में जो फॉलो किया जाता है वहाँ पे होते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्थ को भी फ़ॉलो करती हूँ और मैं साउथ और वेस्ट को भी फ़ॉलो करती हूँ। मैं नॉर्थ में जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं अपना जुलाई 30th को जैसे हमने स्टार्ट कर दिया था सावन को फ़ॉलो करना, पर उसके बाद मैं 28 तक ना रुक के पूरा सितंबर 11 तक चली जाती हूँ। तो मैं सितंबर 11 तक उसको कंटिन्यू रखती हूँ। और कुछ इस तरह से भी होता है कि अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो फिर तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और अभी हम जब श्रावण महात्म्य को पढ़ेंगे, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे भगवान शिव स्वयं क्या कह रहे हैं श्रावण के बारे में। तो अगर आपका मान लीजिए छूट भी गया है नॉर्थ के हिसाब से श्रावण मंथ, तो आप अगस्त 13 से शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अभी जो मंडे आ रहा है आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। श्रावण मास के लिए बोला गया है कि कोई तिथि, कोई दिन ऐसा नहीं है जो किसी व्रत से शून्य हो। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका मन भगवान शिव में जाता है, उनका सबसे प्रिय महीना है, अगर आप लग के बैठ के कुछ भी करेंगे उनके निमित्त, ये आपके जीवन को बदल सकता है। इस महीने में ऐसी शक्ति होती है। मैं सिर्फ़ इतना बोल सकती हूँ। हम लोग बचपन से श्रावण के सोमवार के व्रत रखते आते थे, तब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो अब पता चल रही हैं। लेकिन सावन के सोमवार, सोमवार के व्रत ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये आपको महादेव के बहुत निकट ले जाते हैं। और अगर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, मैंने हमेशा बोला है उनको आशुतोष बोला जाता है, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, उदार, दयालु, भोले-भाले। तो आप जितना उनको इन सब क्वालिटीज़ के साथ उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रसन्न ना हो। और जब वो प्रसन्न होते हैं, आदि गुरु हैं, आप तंत्र मंत्र समझना चाहें, आप जीवन भौतिक जीवन में उन्नति चाहें, आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहें, आपको इतना कुछ सीखने समझने को और इतना कुछ जीवन में मिलेगा जिसको आप सँभाल भी नहीं पाएँगे और तुरंत आते हैं। आशुतोष हैं। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ यही रहा है कि अगर आप पूर्ण समर्पण उनको करते हैं, उनको बस बोल देते हैं कि आप ही सब कुछ हो मेरे, फिर आप देखिएगा कि आपकी जो इच्छाएँ होती हैं, जो आपकी ज़रूरतें होती हैं, वो स्वयं उनको आके पूरा करते हैं। मेहनत आपसे करवाएँगे लेकिन चीज़ें आपको सब मिलेंगी। आपका घर-परिवार, आपके बच्चे, जो संबंध होते हैं आपके आस-पास के,
आप देखेंगे कि उनमें उनका आशीर्वाद आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद सीधे हम जाते हैं कि ये मास का कंसेप्ट क्या होता है कि आपने सुना होगा पुरुषोत्तम मास, मार्गशीर्ष मास, ये सब महीनों कार्तिक मास की इतनी महिमा बताई गई है। तो पुराणों में इन जनरल हर मास की बहुत महत्ता बताई गई है। लेकिन हर मास का अपना एक एनर्जी पैटर्न है। अगर आप उसको देखें तो श्रावण मास भगवान शिव से संबंधित है। तो अगर आप हर मास का देखेंगे एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी इज़ फ्लोइंग देयर। आपको उसको टैप करना है, आपको उसमें ध्यान लगाना है। तो हम सीधे अभी श्रावण महात्म्य से ही पढ़ना शुरू करते हैं, मेरी भाषा में थोड़ा-सा समझाते-समझाते। क्यों हमें ये सब कार्य करना ज़रूरी होता है? सबसे पहले क्यों हमें इन सब मासों में अलग-अलग मास जो हैं उनमें पूजा, प्रार्थना, साधना, आराधना ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है या करना चाहिए अगर आप आध्यात्मिक हैं तो। तो कहा गया है कि जो हमारा जीवन है, हमारा जो जन्म है, मनुष्य योनि ये बहुत दुर्लभ होती है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब हमारे पाप थोड़ा कम होने लगते हैं, क्योंकि जब पाप ज़्यादा रहते हैं तब तक हम बाकी योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पाप कम होना शुरू करते हैं, पापों के थोड़ा कम होने पर, पूरा कम होने पे नहीं, थोड़ा कम होने पे हमको मनुष्य योनि मिलती है। क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जहाँ पे कर्म योग भी है। क्योंकि जो दूसरी योनियाँ हैं वो सिर्फ़ भोग योनियाँ हैं, मतलब आपको अपने पापों को भोगने के लिए वो योनियाँ मिलती हैं, पशु-पक्षी की जो बताई गई हैं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप कर्म करके अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने संचित कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने प्रारब्ध को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मनुष्य योनि के साथ हैं। कहा गया है कि इतना दुर्लभ अवसर पाकर भी अगर हम इसको ऐसे ही गँवा देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं कि हम ऊपर उठ सकें, बल्कि अधोगति प्राप्त करने लग जाते हैं। मतलब हमको मनुष्य योनि मिली है, लेकिन हमने अपना गाली-गलौज करके, हमने तमाम तरह के पाप कर्म करके, हमने फिर से अपने आप को पतन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। गलतियाँ होती हैं सबसे, मनुष्य हैं, गलतियाँ होंगी, लेकिन उनको सुधारना, फिर ऊपर की तरफ उठना, ये मनुष्य योनि का कर्तव्य होना चाहिए। ये यहाँ का उद्देश्य है। क्योंकि ये बोला गया है कि अगर आपको जो लोग बोलते हैं कि जीवन तो एक ही है, हमको सिर्फ़ भोगना है, जीवन कहाँ मिलेगा? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको कुछ अच्छा भोगना है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा भोगना है तो नर्क मिलेगा। लेकिन जो मनुष्य योनि है वो कर्म करने के लिए है, कर्म योनि है। यहाँ पे आपको कर्म करके अपने कर्मों को ठीक करना है। अब अगर आपके कर्म ऐसे हैं, प्रारब्ध ऐसा है तो हो सकता है आपको भोग के साथ मोक्ष मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर सभी को परिश्रम मेहनत करनी पड़ती ही है। क्योंकि अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं तो इसका सीधा-सा मतलब है कि अभी हमारे पाप और पुण्य के जो कर्म हैं उनका बैलेंस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो इसीलिए बोला गया है कि हमारे शास्त्रों में इसीलिए बहुत सारे विधान बताए गए हैं, जिनसे मनुष्य अपने परम कल्याण का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है और मुक्ति की तरफ जा सकता है। तो उसमें फिर आता है कि पुराणों में जैसा बताया गया है कि अनेक तिथियाँ, पर्व, मास, इन सब में करणीय अनेक कृत्यों का सविधि प्रेरक वर्णन जो दिया गया है पुराणों में, उन सबको कर कर श्रद्धापूर्वक पालन उनका कर कर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो आपने देखा होगा कुछ लोग मासिक व्रत रखते हैं, एकादशी प्रदोष वगैरह का जैसे रख रहे हैं। कुछ लोग साप्ताहिक व्रत रखते हैं, जैसे मंगलवार का या रविवार का या सोमवार का रख रहे हैं या शुक्रवार का रख रहे हैं। तो ये सब जो हैं, यही सब कार्य कर कर के आप अपने आप को थोड़ा-सा उठाने लगते हैं। अगर आप श्रद्धापूर्वक इन सब का पालन करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आप मोक्ष की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको भोग भी मिल रहा है इस पृथ्वी का। उसमें मासों में जो कार्य बताए गए हैं और सिर्फ़ श्रावण मास में नहीं, हर मास के अपने अनुकूल कार्य बताए गए हैं। उनको कहा गया है करने से ये सब चीज़ें और भी तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं। तो कहा गया है कि निष्काम भाव से तो हम सब भगवान की पूजा जब तक करते ही रहते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से अगर आप किसी काल विशेष में, मतलब अगर कोई एक सर्टेन इम्पॉर्टेंट टाइम है, सर्टेन इम्पॉर्टेंट महीना है, अगर आप उस समय कुछ
स्पेशल कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको फिर विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये बहुत शक्तिशाली विधान होते हैं। और कहा गया है, जैसे कि मैंने बोला, कि हमारे पुराणों में सभी मासों का महात्म्य आपको मिल जाएगा, लेकिन वैशाख का, श्रावण का, कार्तिक का, मार्गशीर्ष का, माघ का और पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म्य बताया गया है। और कहा गया है कि इन मासों में अगर आप विशेषकर दान, जप, तप, अनुष्ठान करते हैं, तो फिर उसका जो फल है, चाहे आपका जो उद्देश्य हो भोग या मोक्ष, वो आपको बहुत तेजी से मिलता है। और श्रावण मास के बारे में तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि 12 मासों में श्रावण मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय है और इसका महात्म्य सुनने योग्य है। देखिए, श्रावण श्रवण से आ रहा है, फिर श्रवण ही जब सुनने योग्य है, वो है महीना श्रावण। तो कहते हैं कि 12 महीनों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। तो इसका अगर आप इसके बारे में सुनना भी शुरू करेंगे, कहानियाँ भी शिव पुराण की सुनना शुरू करेंगे, श्रावण महात्म्य का जो पूरा ये पाठ है, इसको भी अगर आप सुनना पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। कहा गया है कि इस मास में, भगवान ही बताते हैं, इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा गया है। और इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से, जो ये श्रावण मास है, इसके महात्म्य, इसका जो महिमा है, इसका जो विशेष लाभ है, इसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला है ये। तो अगर आप सुनेंगे भी तो आपको सिद्धियाँ ये प्रदान करेगा, और इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है, इसलिए भी इसको श्रावण मास बोला जाता है, श्रावण। फिर बोला गया है, श्रावण मास चातुर्मास के अंतर्गत आने के कारण इस समय वातावरण विशेष रूप से धर्ममय रहता है। देखिए, चातुर्मास ये जब शुरू हो जाता है, जब विष्णु भगवान सोते हैं और फिर जब तक जगते नहीं हैं, तो ये चातुर्मास है। इस चातुर्मास का भी अपना एक पूरा विधि विधान और इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसको इस वीडियो में तो नहीं लेंगे। लेकिन ये जो श्रावण मास है, ये चातुर्मास के अंदर ही आ रहा है। तो इन जनरल आप देखेंगे कि एक बहुत धार्मिक वातावरण बना हुआ है। और बोला गया है कि शिव पुराण का कथा हो रही है, कहीं पे अन्य पुराणों की कथा हो रही है। शिव मंदिर में आप देखते हैं आजकल सावन के सोमवार के लिए कांवड़िए शुरू हो जाते हैं, जाके गंगा जी का जल चढ़ाते हैं, अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। और अभी आगे हम जब पता करेंगे तो भगवान शिव स्वयं बताते हैं, इतनी सारी वो चीज़ें बताते हैं कि जो जो हम कर सकते हैं, उनमें से अगर हम 2-3 चीज़ें भी कर लें, तो हम इस श्रावण मास में, मुझे तो लगता है, तर जाते हैं। और सबसे जो छोटी चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप मेरी थोड़ी-सी भी, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जो आपको फ़ायदा दे सकता है, आपको लाभ दे सकता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, तो श्रावण के जो सोमवार है ना, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। मैं हर किसी को बोलूँगी कि ये ज़रूर करिए। ख़ासकर अगर आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ दिक्कत है, आपको मानसिक कष्ट है, या आपको लगता है आपको बस भगवान शिव की अनुकंपा चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए, आप श्रावण के सोमवार कभी भी मत छोड़िए। उस दिन व्रत रखिए, श्रावण के सोमवार में व्रत रखिए। और उसके अगले दिन मंगला गौरी भगवती दुर्गा का व्रत होता है, ये हम अभी आगे देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो को मैं मल्टीपल पार्ट्स में बनाऊं, अभी थोड़ा-सा इसमें बताऊं, क्योंकि हम इसमें श्रावण महात्म्य को बेसिकली कवर कर रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं धीरे-धीरे। तो थोड़ा-सा मैं आज बना के, थोड़ा-सा कल बना के, ताकि छोटे-छोटे वीडियोज़ हों, तो मुझे भी एडिटिंग के लिए टाइम मिल जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, तो बहुत मेरा भी टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। हो सकता है इसमें मैं थोड़ा-सा पार्ट कवर करूँगी, फिर जो उसका दूसरा पार्ट होगा, उसमें फिर मैं और विधान क्या है, वो सब कवर कर लूँगी। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि अंगिरिका बोलते हैं कि जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर, इस महीने में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंद्रियों पे संयम रखें। इन जनरल अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो अपनी इंद्रियों को थोड़ा-सा संभाल के रखें। किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ कटु वचन बोलना, किसी को कुछ प्रताड़ित कर देना, किसी को के साथ कुछ बुरा करना, ये सब जो चीज़ें हैं, इंद्रियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये
कुछ मासों में आपको नहीं करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे वो आपका स्वभाव बनती चली जा रही हैं। लेकिन इस मास के लिए बोला गया है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है, वह समस्त तीर्थों का स्नान करके पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंबीजनों की वृद्धि करता है। देखिए, भगवान शिव जहाँ है ना, वो परिवार की रक्षा, परिवार के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए, परिवार पर आशीर्वाद बरसाने के लिए भगवान शंकर, भगवती गौरी, ये 2 आप समझ के रखिए बस बिल्कुल। तो यहाँ पे ऋषि अंगिरिका यही बताते हैं। और उसके बाद फिर स्कंद महापुराण में भगवान क्या बोलते हैं? स्कंद महापुराण में भगवान बोलते हैं कि श्रावण मास में जो विधान बताए गए हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे अभी, कि श्रावण मास में जो विधान बताए गए हैं, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय होता है। हर दिन एक व्रत बताया गया है, हर दिन का एक व्रत है। उसको अगर आप उनमें से कोई एक भी आप ले लेते हैं, और अगर आपका नॉर्थ के हिसाब से छूट चुका है, आप 13 से भी शुरू करिए। आप एक भी व्रत का पालन करते हैं इस श्रावण मास में, आप देखेंगे कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मुझे परम प्रिय हो जाता है। तो आप इसको जैसा लेना है आप लीजिए। हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो मेरे लिए श्रावण का मास, श्रावण के सोमवार के व्रत, ये सब बहुत प्रिय हैं। और बहुत अब 30-40 साल से अगर आप करते रहें कोई चीज़, 40 साल तो हो ही गए अब, तो वो वैसे भी आपकी बहुत प्रिय हो जाती है। तो और फिर बचपन से हम लोगों ने कांवड़ियों को भी देखा है, गंगा जी वहीं थीं, वहीं शिवलिंग है, तो सब हम लोग सब देखते हुए बड़े हुए हैं। तो मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ कि ये सावन के जो सोमवार होते हैं, ये सच में आपका जीवन बदल देने की इनमें शक्ति होती है। इन जनरल सोमवार का जो व्रत है, ये बहुत सुंदर, बहुत शुभ व्रत है। फिर अब थोड़ा-सा श्रावण महात्म्य का जो ग्रंथ है, जो खंड है बेसिकली, इसका थोड़ा-सा जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से है कि इसमें 30 अध्याय हैं, जिसमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपांग मतलब बहुत डिटेल में वर्णन मिलता है। और इसको आप अपने आप भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगले कुछ वीडियो में हम इसी श्रावण महात्म्य के बारे में बात करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है मैं हो सकता है कल पब्लिश कर दूँगी, जो पहले अध्याय के ऊपर होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक-एक वीडियो में जल्दी-जल्दी हम लोग 4-5 अध्याय कर लें, ताकि जो 30 अध्याय हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर अगले 3-4 दिनों में, ताकि जो सावन का सोमवार आने वाला है, तब तक आपको और भी बहुत कुछ पता हो जाए कि आप सावन के सोमवार में क्या कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।